इस वीडियो में कुछ टूल के बारे में बात करेंगे। तो कोरल में जैसे कि बिल्ड वगैरह किससे होता है, ट्रिम किससे होता है, तो इस तरीके के इसमें टूल के बारे में बात करेंगे। तो हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं, तो ये सब बॉक्स को आगे हम काम में लाएंगे। तो उसके लिए ये बॉक्स ले लेते हैं, एक गोल सा, हाँ ये ले लेते हैं इसके बराबर में, और इसके हिसाब से हम कुछ इस तरीक़ा के टूल का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम इसमें कुछ टूल इस तरह के यूज करेंगे जो कि आपको, जैसे कि कोई भी मैटर अगर आपके पास कर्व रहता है और अगर किसी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप शेप लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप सारा टूल यूज कर सकते हैं आप जनरली। और जैसे कुछ ऐसा टूल्स है जो कि आप हमेशा यूज करते हैं हर चीज़ में। तो ये कुछ टूल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ हम पहले ये बना लेते हैं, तो ये सब को हमको ज़रूरत है आगे, तो इसको हम बना करके अब आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पर ले आते हैं। ये मेरे पास एक PDF था, उसको हम यहाँ पर ले आए हैं। इसका भी हमें ज़रूरत पड़ने वाला है इसमें, ये टूल्स जो यूज़ करेंगे। तो इसको हम ग्रुप करके हटा लेते हैं और कुछ इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे और ये सब को थोड़ा हटा लेते हैं। तो इसमें जैसे कि इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं क्योंकि पेज बड़ा रहेगा, तो ये सब चीज़ रख करके यूज करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ हम सब यहाँ पे ले आए हैं। तो यहाँ पे ला करके हम कुछ मैटर को नहीं होता है तो इसे नीचे का जो है ये सब को हम रख करके और थोड़ा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ हम करके हम आपको आगे बढ़ते हैं। इसको हम कर्व कर लिए हैं क्योंकि कर्व का ही हमको यहाँ पे आपको समझाना है कि कर्व को किस तरीक़ा से यूज करना है। तो कर्व और किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीक़ा से यूज करना है। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक की। तो जैसा कि मेरे पास हम ये दोनों को पहले सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ इसे हम इस तरीक़ा से सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि ऊपर में ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको ग्रुप कर सकते हैं और इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ग्रुप है तो आप ग्रुप कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं अनग्रुप है तो इसका अनग्रुप भी कर सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं। तो जैसे अनग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल U के इस्तेमाल करिएगा, और अगर ग्रुप करना है तो कंट्रोल G के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, श्योर। अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल G के यूज करिएगा। अगर अनग्रुप करना है कंट्रोल U के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऑल अनग्रुप करना है तो आप यहाँ से ऑल अनग्रुप भी कर सकते हैं। और एक और तरीका, जैसे इसको हम ग्रुप करके और इसके बाद इस पर हम आ करके जैसे इसको सिलेक्ट करते भर में, और अगर माउस से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल अनग्रुप और अनग्रुप दोनों का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट क्लिक जैसे करिएगा माउस से तो आपको ये आ जाएगा, तो आप इससे भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं। जैसे दोनों जगह से आप यूज कर सकते हैं ग्रुप को लिए। तो आप जैसे कि माउस से भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ऊपर में ना जा करके आप माउस से भी लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ से ऑल अनग्रुप और अनग्रुप करके यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड करने के लिए जैसे कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को अगर आपको शेप में लाना है, अगर शेप में अगर आपको काटना है तो उसके लिए आप इस तरीक़ा से रख करके आप यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीक़ा के ये आप देख सकते हैं। पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर, जैसे कि देखिए सिलेक्ट करने का होता है कि जैसे क्या, जैसे जिसको काटना चाहते हैं तो उसको आप पहले आप सिलेक्ट करते हैं, और जिससे काटना है उसको बाद में सिलेक्ट करते हैं। तो उसको उस तरीक़ा से आप जिस शेप में लाना चाहते हैं उसी तरीक़ा से आप सिलेक्ट करके यहाँ से बिल्ड करेंगे। तो ये बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीक़ा के आ जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि जैसे कि अगर आप कुछ भी अगर शेप अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आप उस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल था, एक ये गोल का था, तो ये दोनों का मिला करके ये कुछ इस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं होता तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो पहले हम दो बॉक्स ले लेते हैं, दोनों बॉक्स का हम साइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ये साइड में ले आते हैं, यहाँ पे एक साइज ले लेते हैं। तो इसका साइज हम कर लेंगे 11.25 8.5। ओके, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का। अगर बात मतलब कोई हैंडबिल या कोई कार्ड अगर ये दोनों बॉक्स में अगर हम कोई सेट करना है
तो हम यहाँ पर से 2 बॉक्स है मेरे पास, दोनों बॉक्स में डाल के हम सेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस वही चीज़ को अगर हमको बड़ा A4 में अगर सेट करना है तो वो हम सेट करने के लिए बात मतलब ये दोनों को हम सिलेक्ट करके, अगर हम कंबाइंड अगर दोनों को एक करना है तो उसके लिए फिर से हम बॉक्स लेंगे, बड़ा करेंगे। तो उससे अच्छा है कि यहाँ से इसको हम बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड करने के लिए होगा क्या कि ये दोनों देखिए एक हो गया है। ओके, तो बिल्ड का मतलब यही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसे सिलेक्ट करके अब हम इसे ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम करने के लिए जैसे ये सेकंड वाला है तो इस पर हम ट्रिम करेंगे, तो ये ट्रिम करते ही कुछ इस तरीका के शेप में आ जाएगा। तो ट्रिम का जैसे कि यूज करने के लिए आप आराम से किसी भी तरीका के, जैसे कि आप शेप में इसको भी इस तरीका के जैसे आप शेप में डालना चाहते हैं तो आप आराम से ट्रिम कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ को हम मतलब कि अब उल्टा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो उसे पहले पकड़े और उसे बाद जिसके शेप में लाना चाहते हैं उसे बाद में पकड़े। तो उस तरीक़ा से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हमको इसको काटना है, ठीक है, तो हम पहले ये रेक्टेंगल को धर लिए, आप गोल वाले को धरें, तो ये दोनों से ये कुछ इस तरीक़ा से आप शेप में ला सकते हैं। तो जिससे काटना है तो उसको पहले आपको धर लेना, उसके बाद उसको शिफ्ट के साथ उसको धरना, उसके बाद आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के आप शेप में ला सकते हैं। अगर आपको फिर इसको काटना है तो आप इस पे क्लिक करके तो ये कट गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरसेक्ट का यूज करेंगे तो उसके लिए जैसे कि मेरे पास ये 2 इमेज है, पहले एक को हम ले आते हैं, फिर ये फ़ोटो लिया है। जैसे इस तरीका का अगर आपके पास फ़ोटो आता है तो जैसे कि अब हम इसका एक शेप बना रहे हैं, बात का मतलब जैसे कि आप किसी भी तरह जैसे वाउचर या किसी चीज़ में अगर इमेज वगैरह डालना चाहते हैं या इमेज डालते हैं तो उसमें आप बहुत सारा जैसे कि इमेज अगर डालना है तो उस सिचुएशन में फाइल हैवी हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस टूल को काफ़ी अच्छा से यूज करके आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इंटरसेक्ट को यूज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इंटरसेक्ट यूज करने के लिए जैसे कि अब हम इस जेपीजी को बात करें सेंटर ऑफ पेज कर लें, ठीक है, तो इसको हम शिफ्ट के साथ इसको हम धरेंगे, शिफ्ट के साथ इसको धरेंगे फ़ोटो को, और इसको हम पहले सेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ शिफ्ट के साथ धर करके अब अगर आप इसको अगर आपको सेंटर में डालना है तो हम इसको पावर क्लिप में जा करके इसको पावर क्लिप में करेंगे तो ये कुछ इस तरीका का आएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि फाइल हैवी हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमको ये चीज़ नहीं करना तो इसके लिए हम आपको कहेंगे कि अगर फाइल भी उससे हौला होता है, अगर ढेर सारा अगर फ़ोटो यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको इंटरसेक्ट अगर यूज करते हैं तो इसमें आपका फाइल काफ़ी ज़्यादा हौला होता है और जो कि फ़ोटो वही शेप में वही मोड में आराम से कट जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इसको शिफ्ट के साथ फ़ोटो को धरना है, उसके बाद यहाँ पर आराम से जैसे ये क्या कोई भी अगर फ़ोटो कितना ही बड़ा हो, अगर आपको शिफ्ट के साथ उतना जो एरिया उसको धर करके यहाँ से इंटरसेक्ट करिएगा तो आराम से ये कट के ये कुछ इस तरीके का डबल आपको लेयर दे देता है। तो इस लेयर को आप यहाँ पर या कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। आप जो भी फालतू है फ़ोटो उसको आप हटा सकते हैं। तो ये सब चीज़ यूज करने से आपका होता क्या है कि आपका फाइल काफ़ी हौला होता है, ठीक है। तो ये आपका शायद अब कंप्लीट हो गया। तो अब इससे ज़्यादा इसमें और भी उदाहरण देने से उचित नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं सिंप्लीफाई पे। तो इसी तरीक़ा से इसी फ़ोटो से भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ धरेंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीक़ा से आ जाएगा। जैसे कि अगर ग्राउंड किसी चीज़ का अगर किसी मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट है जेपीजी में अगर उसको आप बंद करना चाहते हैं जगह, तो उस सिचुएशन में आप इसका सिंप्लीफाई आराम से यूज कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा होता है, खासकर जेपीजी या इस तरीक़ा के अगर आपके पास मैटर है। जैसे कि अब इसको हम उदाहरण में आपको बताते हैं कि हम इसको पहले यहाँ पे ले आते हैं, एक बॉक्स लेंगे और इसको हम यहाँ से बॉक्स लेकर के इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते ही ये आपके ग्राउंड को है जो कि वाइट कर देगा, मतलब कि जो भी रहेगा अगर आप उसमें कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मगर इस तरीक़ा से आपको यूज करना चाहिए। जो कि सिंप्लीफाई का बहुत अच्छा मतलब कि हम बेनिफिट यूज होता है, जो कि जेपीजी वगैरह ये सब अगर किसी भी चीज़ को अगर बंद करना है तो उस सिचुएशन में या काटना है तो उसके लिए ये आप यूज कर सकते हैं। इसको जैसे कि हम शिफ्ट के साथ जैसे कि धर लेंगे जेपीजी को और यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते ही बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इसको हम तो क्लिक करते ही ये कुछ इस तरीके के आ गया। तो आप देख सकते हैं,
ठीक है। तो सिंप्लीफाई का यही फायदा होता है कि आप किसी भी जगह को बंद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सेम चीज है जैसे कि आप ट्रिम का यूज किए थे, उसी तरीका से आप इसका, जैसे कि सेम चीज को अगर आप रखा हुआ है तो इसको आप इस तरीका से शेप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वाला है उसमें भी उसी बैक वाला, तो एक फ्रंट का है एक बैक का। अगर किसी भी चीज को अगर धर के आप अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो ये सेम चीज जैसे कि ट्रिम करते हैं, तो ट्रिम वाला ये फंक्शन इसमें भी काम करता है। तो बस यही है इसमें कि ये फ्रंट है और ये सेकंड वाला है जो कि बैक जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि बात करिए ये वाला है तो ये बैक जाएगा, तो दोनों फ्रंट और बैक उसी तरीके से काटता बताऊंगा। अब ये है तो इसमें ये काटेगा और अगर इसको करेंगे तो ये फ्रंट वाला काटेगा। तो बस इसमें फ्रंट और बैक का है तो काम ये ट्रिम का ही काम करता है। बस सिर्फ ये अंतर है कि ये फ्रंट काटेगा ये बैक काटेगा। अगर आप किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे पर चढ़ा करके रखे हुए हैं तो। नेक्स्ट टूल है ये, अगर आप क्रिएट बाउंड्रिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसका एक बाउंड्रिंग क्रिएट कर देगा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एथी को अगर आप किसी भी तरीका का आप शेप में अगर आप इसको धार करके उसके बाद अगर आप वहाँ से क्रिएट बाउंड्रिंग पर अगर आप जैसे क्लिक करेगा तो ये क्रिएट बाउंड्रिंग कर देगा, मतलब उसके चारों तरफ एक बाउंड्रिंग बना देगा जो कि आपको मतलब कि एक ही जैसे कि बिल्ड करते हैं तो आपको आता है उसी तरीका से आपको ये बाउंड्रिंग बना कर दे देता है। किसी भी टूल का मतलब किसी भी एंगल का ये आपको रहेगा उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको आउटलाइन मतलब कि एक बाउंड्रिंग का ये आउटलाइन का ये आपको एक तैयार करके दे देता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कंबाइंड को आप कब यूज करते हैं तो कंबाइंड को अगर आप ब्रेक कर किए हुए हैं तब यूज करते हैं। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट में जा कर के यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के भी साथ ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो ये बाहर में दिखा रहा है वहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए आप लॉन्ग अगर जाना चाहते हो वहाँ से, नहीं तो यहाँ से शॉर्ट भी करके आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के बाद ही जैसे कि अब ये इस तरीका के आ गया तब हमको कंबाइंड का यूज होता है, ठीक है। तो कंबाइंड यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट सही जैसे कि जो पहले मोड में था उस तरीका के हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए आप इसको जैसे शॉर्टकट है तो आप शॉर्टकट भी कंट्रोल एल के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो आप कंबाइंड आराम से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि जितना भी इसमें टूल्स है तो ये सारा टूल्स का आप शॉर्टकट याद किया कीजिए जो कि काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो जैसे ये कंबाइंड किए तो ये ठीक हो गया। तो इसी तरीक़े से कंबाइंड का यही सही मतलब कि यूज होता है। तो जैसे कि अब टेक्स्ट वगैरह जैसे कि अब ये था इसको हम ब्रेक किए थे, ब्रेक करके अब इसको हमको हटाना था पार्ट इधर है इधर, तो उसके लिए हम यहाँ से कंबाइंड फिर करेंगे तो ये सही हो गया, ठीक है। और इसको हम फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के लिए आप कंट्रोल एल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से लॉन्ग जा करके भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अब ये चलेगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको हमको बीच वाला हटाना है, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे ऐसे, नहीं तो इसको भी हम कंबाइंड करके यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे करेक्शन करके इसको हमको दिखाएंगे, तो हम इसको यहाँ से ठीक करके उसके बाद इसको हम यहाँ पर जगह बनाएंगे और इसे यहाँ से हम हटाएंगे और ये एंड को यहाँ पे लगाएंगे, ओके। तो ये 5-6 टूल जो भी था, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और एक और नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि जो भी नया वीडियो अगर डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।